हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज हम कर रहे हैं इस वीडियो में क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 10। आज का टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि और जो ये वर्कशीट है ये 27 तारीख के लिए है, 27 जुलाई 2020। ठीक है, आज का जो टॉपिक है मैंने आपको बताया अभी, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं इससे पहले आपको पूरा प्रतिस्थापन विधि है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ। मैं उन वीडियोस का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उससे समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी वर्कशीट तो मैं आपको सॉल्व करवा ही रही हूँ। ठीक है, अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप उस लिंक को ओपन करके उसे समझिएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की बीजगणितीय विधियां हैं। ठीक है, बीजगणित में कुछ एल्जेब्रिक जो मेथड्स हैं उसमें कुछ मेथड दिए गए हैं, जिसमें से जो पहला है वो है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इन्होंने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में बात की है, जिसमें से आज हम जो कर रहे हैं वो प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, आपके पास अगर दो समीकरण के युग्म है, मतलब दो युग्म है, एक युग्म है, दो समीकरण है। ठीक है, तो आप उसमें से किसी एक में से, जैसे देखो इसमें ये दो दिए हुए हैं, इन दो में से आप क्या करोगे, किसी एक में से आप x की वैल्यू निकाल के और आप क्या करोगे, किसी दूसरे में जो दूसरा वाला समीकरण है उसमें पुट कर दोगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, किसी एक के स्थान पे दूसरी चीज़ को रख देना। ठीक, जैसे कि अगर आपके पास चाय पत्ती नहीं है, चाय पीने का मन है, तो क्या करते हैं, चाय नहीं है और हमें कुछ ऐसा ही पीना है तो कॉफ़ी पी लेते हैं। तो चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी है। कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट क्या है, चाय है। तो उसी तरीके से हम x की वैल्यू एक समीकरण में से निकाल के उसे दूसरे समीकरण में x की जगह रख देते हैं और फिर y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमें एक रैखिक समीकरण युग्म 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3 दिया है। अपनी सुविधा के लिए हमने क्या किया, युग्म को इस तरीके से लिख लिया, समीकरण 1 और 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि चेक करते हैं समीकरण में से कि किसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो, अगर मैं इस वाले में से वैल्यू को निकालती हूँ तो अपॉन में 7 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में x के। अगर मैं इस वाले में से निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा, x को तो हम इधर ही छोड़ देंगे, = 3 तो उधर है ही है, -2y उधर चला जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 - 2y। ये मान लो x की वैल्यू को हमने निकाल लिया, फिर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन समीकरण 1। इस वाले में पुट करेंगे इस वैल्यू को। देखो इसमें कैसे दिया हुआ है, इसमें भी इसी तरीके से लिखा हुआ है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, इन्होंने भी x की वैल्यू निकाल ली, ये देखो ये निकाली। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को, जो सेकंड स्टेप है, जो हमारी ये वैल्यू आई है x = 3 - 2y, इसको अब हम पुट कर देंगे इस फर्स्ट समीकरण में। देखिए ये रहा, क्या था समीकरण, 7x - 15y = 2। 7 x की जगह क्या लिख दिया, जो हमारी वैल्यू आई है 3 - 2y, ये रही 3 - 2y - 15y = 2। ठीक है, देखो अब 7 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। क्या मानते हैं, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 7 की 3 से मल्टीप्लाई की, क्या आ गया, 21। फिर -7 2 = 14y। ये क्लियर हो गया, इतना आपको, माइनस के 15y = 2। ठीक है, अब y वाले को इकट्ठे सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस के हैं दोनों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो क्या हो जाएगा, 14 और 15 कितने हो जाएंगे, 29। साइन तो सही माइनस का ही रहेगा, तो माइनस के 29y, 21 एज इट इज = 2। अब जो कांस्टेंट है आपका 21, उसको हम इधर ले आएंगे, यहाँ पे तो वो प्लस का है, जब = के इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, वो माइनस का। तो माइनस के 29y = 2 - 21। 21 में से 2 को माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 19। लेकिन 21 बड़ा है और वो किसका है, माइनस का, तो साइन किसका रह जाएगा, माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, यही हो जाएगा ना।
क्या रह गया, y इज इक्वल टू 19/29। क्लियर हो गया, y की वैल्यू मिल गई। अब देखो, अब x की वैल्यू हमारी y में आई थी ना, ये रही ऊपर, x इज इक्वल टू 3 - 2y। अब हमें यहाँ पे से x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में, समीकरण नंबर 3 में y की वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 3 में y की वैल्यू पुट करने पर क्या पुट हो जाएगी, देखो, x इक्वल टू 3 - 2 इंटू, जहाँ पे y है वहाँ पे क्या लिख दिया, 19/29, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 - 2 की मल्टीप्लाई 19 से 38/29। इसको फिर कैसे सोल्व करेंगे, इसके अपॉन में 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 29। फिर 29 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 38, और फिर सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 49/29। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया आपको यहाँ तक। दोनों की वैल्यू मिल गई एक्स और वाई की। देखिए ये रहा समीकरण का क्या हल आया आपके पास। समीकरण का हल क्या है, एक्स की वैल्यू 49/29 एंड वाई की वैल्यू 19/29। क्लियर, ओके। आगे देखिए, प्रतिस्थापन विधि से कुछ इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं हमें, इसके चरण बताए हैं। चरण बताए हैं यहाँ पे कि हमने क्या क्या किया। देखिए, पहला, दिए गए समीकरणों को 1 और 2 लिखिए। हमने यही किया ना, देखो इनको हमने क्या क्या नाम दिया, 1 और 2, यही किया है ना यहाँ पे हमने। आगे देखो, किसी भी समीकरण के किसी भी चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त कीजिए, यह समीकरण 3 है। मतलब ये जैसे हमने समीकरण 2 से ये वैल्यू निकाली है ना, उसको हमने नाम दिया समीकरण 3, यही कह रहे हैं ये, ठीक है। फिर अगला क्या है, समीकरण 3 से चर का मान उस समीकरण में रखिए जिसमें से इस चर का मान न लिया गया हो। हमने ये निकाला था कौन से सेकंड से। सेकंड से अगर हमने वैल्यू निकाली तो सेकंड में पुट नहीं करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट में से इसकी वैल्यू नहीं ली है, सेकंड में से ली है, ठीक है। अगला देखो, समीकरण को हल करके चर का मान प्राप्त कीजिए। इस चर के मान को समीकरण 3 में रखकर दूसरे चर का मान प्राप्त कीजिए। जब आपने इस वैल्यू को फर्स्ट समीकरण में रखा तो आपको y की वैल्यू मिली, फिर आपने इस y की वैल्यू को क्या किया, यहाँ पुट किया, किसमें, समीकरण 3 में। इससे आपको क्या मिला, x की वैल्यू मिली, ठीक है, और आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। ये इसके क्या हैं, स्टेप हैं कुछ। क्लियर। अब देखो पूछ रहे हैं, क्या आप बता सकते हो, क्या पूछ रहे हैं, डैश और डैश रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की बीजगणितीय विधियां हैं। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कौन कौन सी विधियां हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि, ठीक है, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। इसके बाद देखो सेकंड, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं, क्या प्रतिस्थापित करते हो आप, वैल्यूज को करते हो ना, एक की वैल्यू को दूसरे में डालते हो। देखो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, क्या किया हमने, आपने ध्यान दिया कि हमने समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित किया, तो जो भी हमारे चर होते हैं हम एक से उसकी वैल्यू को निकाल के दूसरे में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो क्या प्रतिस्थापित करते हैं, चर के मान को। अगला है प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, वही चीज। अब देखो, फर्स्ट इसको नाम दे दोगे फर्स्ट और इसको नाम दे दोगे सेकंड, ठीक है। फर्स्ट को सॉल्व करोगे, y इज इक्वल टू 21 - 2x, ठीक है। अब y की वैल्यू मिल गई, इसको आप इस दूसरे में पुट कर दोगे, यहाँ पे 5 की जगह, बिल्कुल इसी तरीके से करोगे आप इसको। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि मैं इसकी जो वीडियो है वो पहले बना चुकी हूँ कंप्लीट की, आप उसे इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बाकियों आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।